हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में। आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं क्लास 10 यानी कक्षा 10 का मॉडल पेपर हल कराने जा रहा हूँ। ये 100% आपके पेपर में ऐसा ही मिलेगा, तो बच्चों आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए बच्चों, हम वार्षिक पेपर 2025 की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों कितने की? 2025। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी गद्य है। हिंदी गद्य में आपको सिर्फ 3 लेखक का जीवन परिचय याद करना है, जो हमने यहाँ पर लिखा है। आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर लिखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जीवन परिचय याद कर लीजिएगा बच्चों, और इनके पाठों को जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये पाठ आपके पेपर में आते हैं। कुछ गद्यांश आपको दिए जाते हैं और उनमें से प्रश्न ढूंढकर उसी में से लिखना रहता है बच्चों। तो अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पाठ घर पे पढ़े रहोगे तो पेपर में लिखने में आपको बहुत आसानी होगी बच्चों, क्योंकि जो गद्य रहता है वहाँ पर आपको मिलेगा, बोलेगा संदर्भ लिखिए। तो बच्चों अगर आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम याद है तो आप आसानी से संदर्भ लिख ले जाओगे बच्चों। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको टॉपिक बताया है। बस 3 टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका गद्यांश तैयार हो जाएगा बच्चों। यहीं से मैं आपका 20 से 25 नंबर आज क्लियर करा देता हूँ। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। आगे आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब यहाँ पर हिंदी पद्य पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे काव्य भी कहा जाता है बच्चों, काव्य कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों ध्यान देने की बात है, काव्य में जो होते हैं रचयिता होते हैं बच्चों। गद्य में आपके लेखक होते हैं और पद्य में आपके रचयिता होते हैं। तो आपके रचयिता 3 रचयिता का नाम हमने यहाँ पर पहले से लिखा है, सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। तो बच्चों इन्हें भी उसी तरह करना है, इनके पाठों को याद करके जाना है, क्योंकि इनसे भी आपका प्रश्न आता है। अभी मैं आपको प्रश्न भी हल कराऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूरदास के पाठ का नाम है पद, और तुलसीदास के पाठ का नाम धनुष भंग, और महादेवी वर्मा हिमालय से वर्षा सुंदरी तक। तो बच्चों आगे इसी तरह आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृति, यहाँ तक आपको याद करना है बच्चों। अब चलते हैं बच्चों, हम थोड़ा प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न देखने से पहले बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही हो। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2025, समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक आपका रहेगा 70, और खंड आ में बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो बच्चों अगर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहा है तो खंड आ करिएगा, नहीं तो सबको छोड़ दीजिएगा। ये मत करिएगा बच्चों कि हम बहुविकल्पीय का 2-4 प्रश्न कर लें इसके बाद छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ऐसा करने से आपका नंबर कट जाएगा। जब भी करें तो 20 प्रश्न आपको लगातार करना है बच्चों। तो चाहे जब करें, चाहे आखिरी में करें, चाहे पहले ही करें, तो आप लोग अपना समय बचा कर रखिएगा। आगे बच्चों यहाँ पर आपका खंड बा शुरू होता है। खंड बा में आपको क्या करना है बच्चों? खंड बा में आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है, वर्णनात्मक प्रश्न आता है। इसमें क्या करना होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 रहता है, ऐसे दिया रहता है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से 2 गद्यांश दिए जाते हैं बच्चों, 2 गद्यांश दिए जाते हैं। इस आपको गद्यांश पढ़ना है ऐसे, यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में से ही मित्रता। तो बच्चों यहाँ देखो एक शब्द आपको कॉमन मिल गया, अगर आप घर से पढ़कर जाओगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, मित्रता। इसका मतलब है किस पाठ से लिया गया है? मित्रता नामक पाठ से लिया गया। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। अभी हमने आपको दिखाया टॉपिक कि भैया मित्रता एक पाठ है, उसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग घर से जरूर पढ़कर जाइएगा चैप्टर को। तो बच्चों यहाँ पर आपको मित्रता मिल गया, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लोग प्रश्न पे आ जाइएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने प्रश्नों को दिया है 3 प्रश्न उसमें पूछा गया। देखो कह रहा ऊपर युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों चलिए फटाफट मैं आपको संदर्भ लिखना एकदम सरल तरीके से बताता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है बच्चों। देखो आपको डालना है अपने कॉपी पर प्रश्नोत्तर, डालना है प्रश्नोत्तर नंबर
21 बच्चों। और ये जो गद्य रहता है का और खा रहता अथवा करके दिया रहता है बच्चों, तो आप अगर का वाला कर रहे हैं तो का डाल दीजिएगा। 21 का पहला प्रश्न कर रहे हो तो आप लोग पहला प्रश्न ऐसे डाल दीजिएगा कि हम पहला प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम संदर्भ पे फोकस करेंगे। तो संदर्भ हम लिखना आपको सिखा रहे हैं, तो आप लोग संदर्भ हेडिंग डालिएगा। संदर्भ हेडिंग डालिएगा आप लोग कुछ इस तरह से लिखिएगा जिस तरह हम लिख रहे हैं बच्चों। पेन बदल कर आपको लिखना है, ध्यान दो कैसे लिखना है बच्चों। लिखना है, आप लोग गद्य कर रहे हो तो गद्य लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के बच्चों लिख दीजिएगा, हिंदी गद्य के। अब आपको पाठ का नाम पता है, इन्वर्टेड कामे में पाठ को नाम को लिखिएगा, काले पेन से लिखिएगा। गद्य का नाम क्या है बच्चों, हमने जो देखा मित्रता। क्या है बच्चों, मित्रता। तो आपको लिखना है मित्रता, इसके बाद इन्वर्टेड कामा फिर बंद कर दीजिएगा, मित्रता। इसके बाद नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों इसमें लेखक होते हमने बताया आपको, तो हम लिखेंगे लिया गया है, इसके लेखक बच्चों फिर पेन बदल करके आप लोग लिखिएगा इन्वर्टेड कामा में। इसके लेखक कौन है बच्चों, आपको पता है, यहाँ देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता के लेखक। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर लिख देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद इन्वर्टेड कामा बंद करिएगा, जी हैं। तो बच्चों इतना कर दीजिएगा। आगे अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कह रहा है दूसरे प्रश्न में देखो बच्चों, कह रहा है कि गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों बहुत सिंपल तरीका आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दो बच्चों, हमने यहाँ पर पहले से कुछ रेखा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये रेखा खींचा गया है नीचे। आपको पेपर में सेम ऐसे मिलेगा, रेखा नीचे दिया रहेगा। तो आपको इन्हीं यहाँ से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक रेखा खींचा है बच्चों, यहाँ तक आपको पूरा टोटल करना है। तो भैया कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। आप लोग अपने कॉपी पर अगर पेज खाली है तो उसी के नीचे नंबर 2 डालिएगा बच्चों। अगर आपका पेज खाली है तो आप लोग नंबर 2 यहीं पर डालिएगा। अगर पेज नहीं खाली है तो आप लोग मत डालिएगा, पेज बदल लीजिएगा। तो चलिए हम पेज बदल लेते हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे नंबर 2 इधर, नंबर 2 में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आप लोग व्याख्या हेडिंग डालकर आगे बढ़ जाइएगा। व्याख्या करने के बाद बच्चों अब कुछ नहीं करना, मानता हूं आपको कुछ नहीं आ रहा है, व्याख्या समझ में नहीं आ रहा, क्या व्याख्या करें बच्चों। ये हिंदी है, इसमें आपको ये अर्थ पहले से दिया है, सिर्फ आपको गुमराह कर रहा है। तो आप लोग यही यहाँ से लेकर यहाँ तक वही उतार दीजिएगा बच्चों। अगर मैं यहाँ पर आपको उतार कर दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उतार नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। आप लोग पेपर में यहाँ से यहाँ तक लेकर वही उतार दीजिएगा। जैसे इस तरह उतारिएगा, थोड़ा सा देख लीजिए। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि। इसके बाद बच्चों आपको पूरा करना है, कहाँ तक पूरा करना है बच्चों, हम में नहीं है, हम में नहीं है, यहाँ तक आपको पूरा करना है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा हम में नहीं है। तो मान लीजिए आपने लिखा हम में नहीं है, तो बच्चों लास्ट में आपको फुल स्टॉप जरूर मारना है। इसके बाद आप लोग नीचे लिखिएगा प्रश्न नंबर उसी का तीसरा, एक लाइन छोड़कर बच्चों लिखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा आप लोग लिख दीजिएगा।
तीसरे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपल सा काम करना है। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपको गद्य में ही मिलेगा, जो गद्य आपको दिया गया है उसी में मिलेगा। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका गद्य है, हम प्रश्न को उत्तर खोज कर आपको बताते हैं। तो कह रहा हमें कैसे मित्रत्व की खोज करनी चाहिए, मित्रों की। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पर दिखाया है कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले। तो बच्चों हमें कैसे मित्रों की खोज करनी चाहिए, अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है, हमें कोई ऐसा मित्र मिले जो हमें कुछ बता दे, तो हमें ऐसे मित्रत्व की खोज करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से बस आपको इतना ही लिखना है, इस तरह आप लोग करिएगा। नंबर 3 में ध्यान दो बच्चों, मान लीजिए नंबर 3 आपका है, तो नंबर 3 में आपको यही नीचे से लिखना है कि हमें कैसे मित्रों की खोज करनी चाहिए, जो गुण हम में नहीं है। तो आप लोग लिखिएगा, जो गुण हम में नहीं है, नहीं है। तो कह रहा है नहीं है, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले, कि कोई ऐसा मित्र मिले। बस बच्चों हो गया आपका 6 नंबर टोटल कंप्लीट बच्चों, आपका यहाँ से एक ही गद्य से। बच्चों इसके बगल में आपका एक गद्य और मिलेगा, आप दोनों मत करिएगा, आपको एक ही गद्य करना, अथवा करके एक गद्य और मिलेगा आपको, लेकिन अथवा वाला नहीं करना, जो दोनों में से आपको आएगा एक ही गद्य करना है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 22 पर तुरंत बढ़ जाना है। प्रश्न नंबर 22 में क्या करोगे बच्चों, चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न नंबर 22 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 22 कुछ इस तरह से है, जो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, कि निम्नलिखित पद्यांश के बच्चों यहाँ पर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि पद्यांश में आपको 3 चीज पढ़कर जाना है। क्या पढ़ना है बच्चों, यहाँ देखो पद्यांश दिया गया है, रचयिता का नाम पढ़ना है बच्चों, पाठ का नाम पढ़ना है। तो आपको पता है बच्चों, यहाँ पर जो हमने पद्यांश आपको बताया है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ इस बार भी पूछा जाए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कह रहा है सुनी, सुंदर, वैन, सुधारस। तो बच्चों इसे आपको पढ़ना है। और बच्चों ये जो रहता है पद, कहीं कहीं पद में तो आपको नाम दिया रहता है लेखक का, लेकिन कहीं कहीं आपको नाम नहीं दिया रहता है। तो बच्चों पहले आप इसे पूरी तरह से पढ़िएगा, घर पे एक बार पढ़ के जाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर किसका नाम आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे। कौन आया बच्चों, तुलसी। इसका मतलब ये तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं। कौन बच्चों, रचयिता हैं। अगर तुलसीदास जी इसके रचयिता हैं बच्चों, तो इनके पाठ का नाम बस याद कर लीजिए। इनका पाठ क्या है बच्चों, तो इनका 2 पाठ है बच्चों। क्या है, ध्यान दीजिएगा आपके सामने, धनुष भंग और वन पथ पर। तो बच्चों धनुष भंग नहीं, ये वन पथ पर लिया गया है बच्चों। किससे लिया गया है, वन पथ पर से लिया गया है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आप कह रहा है बच्चों इसी के नीचे 3 प्रश्न आपको मिलेंगे गद्य की तरह। देखो कह रहा ऊपर युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों चलिए हम छोटा सा आपका संदर्भ लिख कर दिखाते हैं फटाफट। चलो उसी तरह हम संदर्भ लिखेंगे जिस तरह उसमें लिखे हैं। तो बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ। हम लोग डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 22, न्यू पेज से डालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नों उत्तर नंबर 22, कितना बच्चों, 22 में बच्चों आपको देखो का खा दिखाई दे रहा, का, इसके बाद उसी के नीचे आपको खा भी मिलेगा। ये वाला खंड खा है, यानी उसका खा है। तो चलिए बच्चों क्या करना है, आप लोग का कर रहे हो तो यहाँ पर लिखिएगा का। अब का पहला प्रश्न कर रहे हो तो आप लोग डालिएगा का पहला प्रश्न। तो बच्चों क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा,
पहला प्रश्न में आपसे संदर्भ पूछा, क्या पूछा है बच्चों? देखो कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। तो चलिए हम संदर्भ लिखना आपको सिखाते हैं फटाफट। संदर्भ बच्चों, संदर्भ सेम उसी तरह लिखेंगे प्रस्तुत। अब इसमें पद्य आ जाएगा बच्चों, पद्यांश। उसमें गद्य था, इसमें पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के बच्चों, हिंदी काव्य के वन पथ पर। तो वन पथ पर पेन चेंज करके बच्चों लिखिएगा, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके बच्चों उसमें लेखक था, इसमें रचयिता रहेगा। इसके रचयिता इसके रचयिता तुलसीदास। कौन बच्चों? तो पेन चेंज करके आप लोग लिखिएगा, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों आगे आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है ग्राम बधुओं में सीता जी से क्या कहा। तो कह रहा है ग्राम बधुओं ने सीता जी से क्या कहा। तो बच्चों जब आप चैप्टर पढ़ोगे, आपके स्कूल में अगर आपको चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आप इसका प्रश्न आराम से दे ले जाओगे। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो इसका प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा बच्चों, लेकिन ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पढ़कर उसमें से आपको अर्थ बताना पड़ेगा बच्चों। आगे फिर तीसरा प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत पद्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों इसमें आपको अलंकार बताना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको पढ़कर भी समझ में आएगा। पहले आप लोग इसी तरह डालिएगा प्रश्न नंबर दूसरा आप डालोगे। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या करोगे बच्चों? कह रहा है कि ग्राम बहुओं ने सीता जी से क्या पूछा। तो गांव के लोगों ने सीता जी से क्या पूछा बच्चों। तो आपको यहाँ पर पढ़कर इसका आंसर देना है। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें से आप कुछ भी थोड़ा सा बनाकर अपने अनुसार इसका आंसर दे सकते हो बच्चों, लेकिन छोड़ना नहीं। इतना ध्यान दीजिएगा, आपको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ोगे तो नंबर कट जाएगा, अगर बनाकर कुछ भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों। आगे तीसरा प्रश्न नंबर में कह रहा है प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा अलंकार है यह आपको देखना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अलंकार पढ़ाया गया तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ाया गया है तो आपको पता करना है। मनु मानो जनु जानो, अगर ये शब्द कहीं पर आते हैं तो वहाँ पर बच्चों आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अलंकार हम आपको कभी पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन इतना समय नहीं है अलंकार पढ़ाने के लिए। बस आप लोग फटाफट तैयारी करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। लास्ट में आपको प्रश्न नंबर तीसरा बता देना है बच्चों, कौन सा अलंकार है। आपको क्या करना है, डालना है अलंकार। इसके बाद बच्चों क्या करना है, अलंकार डालने के बाद उसी के सामने अलंकार का नाम लिख देना, जो भी अलंकार आपका रहेगा बच्चों। जो पद्य गद्य आएगा, पद्य आएगा, उसी का आपका अलंकार लिखना है। तो बच्चों चलिए अब हम मिलते हैं प्रश्न नंबर 23 में संस्कृत को लेकर बच्चों। तो संस्कृत को लेकर मैं आपके सामने जल्द ही उपस्थित हो रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में बच्चों आपको मैं फिर कहना चाहूँगा कि मैंने जो अभी आपको 3 पाठ बताए हैं, उन तीनों पाठों को जरूर याद करके जाइएगा बच्चों, क्योंकि उसी से आपका जीवन परिचय भी आता है बच्चों। 4 नंबर का जीवन परिचय इसमें से आएगा और 4 नंबर जीवन परिचय इसमें से आएगा बच्चों। इनसे हटकर कोई भी जीवन परिचय आपका नहीं आएगा। तो आपको जीवन परिचय जरूर याद करके जाना है बच्चों, लेखक का भी और कवि का भी। बच्चों इसे कवि कहा जाता है रचयिता को, और इन्हें लेखक कहा जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।